हेलो फ्रेंड्स, मैं हसन कुमार और आप देख रहे हैं स्माल यूपीएससी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि आजकल यह एक बहुत ही म, बात चर्चा में रही है कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो जो दुकानदार होता है वो हमें पॉली बैग या फिर पन्नी नहीं देता है। पन्नी वो प्लास्टिक की बनी होती है। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये प्लास्टिक हमें अब क्यों नहीं दी जा रही है, या फिर ये पॉली बैग, ये पन्नी मुझे क्यों नहीं दी जा रही है, ये बैग मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो और हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि जो प्लास्टिक होता है उससे हमें कितनी हानियाँ होती हैं, तथा उन्हीं के कारण से हमें पॉली बैग मिलने में आज बहुत ही कठिनाई होती है। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल है स्माल यूपीएससी को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम प्लास्टिक का अगर यूज़ करते हैं, सपोज दैट मैंने एक बैग का उपयोग किया, वो भी जो प्लास्टिक की बनी होती है जिसे पॉली बैग या फिर पॉलीथीन कहते हैं। दोस्तों, अगर हम उसको उसका उपयोग करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस पॉली बैग का उपयोग किया। दोस्तों, हमने इसमें कुछ सामान लाया घर बाज़ार से, मैंने इस पॉली बैग में कुछ सामान लाया। तो दोस्तों, मैंने इस सामान को यूज़ तो किया, लेकिन ये जो पॉली बैग है इसे हमने कूड़ेदान में डाल दिया या फिर फेंक दिया। दोस्तों, हम इसको फेंक देते हैं तो फिर ये एक कचरे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इसका उपयोग हम नहीं दो इसका हम रीयूज़ नहीं करते हैं, अर्थात हम इसको पुनः बनाने के लिए मार्केट में नहीं देते हैं और इसको हम फेंक देते हैं। तो दोस्तों, हम इसी से बात शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम किसी भी प्लास्टिक का यूज़ करते हैं तथा उसके यूज़ के उपरांत अगर हम उसे फेंक देते हैं तो वो पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण बन जाती है। अब दोस्तों, हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो पर्यावरणीय प्रदूषण बनता कैसे है। इस बात को हम एक प्रकार से इंटरलिंक करते हुए चलेंगे, और इस वीडियो में हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और दिमाग में बैठा लेना है। दोस्तों, आप भी इसी प्रकार का लिखिएगा और आपके समझ में आएगा। जैसे कि हमने प्लास्टिक का यूज़ किया तो उससे हमारा पर्यावरण प्रदूषण होता है। जैसे कि मैंने प्लास्टिक का यूज़ किया तो और उसको यूज़ करके फेंक दिया तो वह एक कचरा हो जाता है। कचरा आप जानते होंगे, कचरा एक ठोस अपशिष्ट होता है। ठोस अपशिष्ट नहीं, वो ठोस, द्रव और गैस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिन्हें कचरा कहते हैं। वो जो अगर हम मान लीजिए कचरा है तो कचरे को फेंक दिया, एक पॉली बैग को फेंक दिया, वो एक ही नहीं ढेर सारी पॉली बैग को फेंक दिया, तो वो जिस भी स्थान पर जमा होगा वहाँ पर तो एक तो ये होगा कि कचरा इकट्ठा हो जाएगा। सेकंड ये होगा कि वहाँ की जो भूमि होगी वो दूषित हो जाएगी, उसमें गंध आ जाएगी, वो विषैली हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप शहरों में देखते होंगे कि जगह जगह पर ढेर सारे कूड़े का ढेर लगा होता है। तो दोस्तों, वो जो कूड़े के ढेर के नीचे का जो ज़मीन होता है दोस्तों, वो प्रदूषित ज़मीन होती है, अर्थात वह ज़मीन ठीक नहीं होती है, जिसके कारण मान लीजिए कचरा है। अब कचरे से के ढेर से जो पन्नियाँ होती हैं, पॉलीथीन होती हैं, अगर वो हवा के कारण उड़कर कहीं जाती हैं, हवा कारण उड़ के कहीं जाती हैं, अगर वो खेत में जाती हैं दोस्तों, अगर वे खेत में जाती हैं और मृदा में मिलती हैं तो कृषि को नुकसान होता है। अर्थात प्लास्टिक से पहला तो ये होता है कि हमें कचरे की समस्या आ जाती है। दूसरा, मृदा प्रदूषण फैल जाता, क्योंकि कचरा इकट्ठा होगा तो मृदा का प्रदूषण होगा, और उसके कारण मृदा का प्रदूषण में जब कचरा हवा के द्वारा या जल के द्वारा बहेगा या फिर उड़ेगा तो और मिट्टी में मिलेगा तो हमारी कृषि को नुकसान होगा। कृषि आप समझ रहे हैं, हमारी फसलों को नुकसान होगा, वो फसलों के उत्पादन को कम करेगा, और अगर फसलों के उत्पादन को कम करेगा तो दोस्तों सीधा सा ये बात है कि फसल का प्रभाव पड़ेगा, अर्थात कि फसल बहुत ज़्यादा कम होगी, जिसके कारण SDG मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6, 2 और 6 प्रभावित होगा। हम अभी आपसे 6 और 2 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमने जाना कि प्लास्टिक से पर्यावरण प्रदूषण होता है, जिसके अंतर्गत कचरा आता है, कचरे का प्रदूषण कचरे की समस्या आती है, उसके बाद मृदा प्रदूषण की समस्या होती है, कृषि को नुकसान होता है, फसल पर प्रभाव पड़ता है। अब हम आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण होता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब
जब कचरा इकट्ठा होगा, ये कचरा इकट्ठा होगा, मान लीजिए ये कचरा है और ये इकट्ठा होगा, तो दोस्तों ये कुछ स्मेल करेगा, बदबू करेगा, जिसे हम कहते हैं बदबू करेगा। अगर दोस्तों ये बदबू करेगा तो यहाँ से हम इसे इंटरलिंक कर देंगे, बदबू करेगा, पर्यावरणीय प्रदूषण के अंतर्गत यह दुर्गंधित होगा या फिर पर्यावरण को हमारे दुर्गंध से भर देगा। अगर दुर्गंध से भर देगा या फिर दुर्गंधित होगा तो दोस्तों वहाँ पर वायु प्रदूषण आ जाएगा। हमने जाना कि यहाँ पर मृदा प्रदूषण होगा प्लास्टिक से, उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि प्लास्टिक से वायु प्रदूषण भी होता है, क्योंकि जब प्लास्टिक कचरे के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं तो वो दुर्गंधित हो जाते हैं, वो दुर्गंध फैलाते हैं और उसी दुर्गंध के कारण वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण होने के कारण वायु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, वायु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है और वायु की गुणवत्ता में कमी आने से बीमारी और संक्रमण फैलने लगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ज़्यादातर बीमारियां होती हैं वो दुर्गंध और वायु के द्वारा ही फैलती हैं। और अगर हमारी वायु शुद्ध नहीं होगी तो दोस्तों साधारण सी बात है कि बीमारी और संक्रमण फैलेगा। अगर हमारे वायु की गुणवत्ता कम होगी, हमारे वायु प्रदूषण के कारण हमारे वायु की गुणवत्ता कम होगी तो दोस्तों हमारी जो श्वसन क्रिया है वो प्रभावित होगी, क्योंकि हमारी जो ऑक्सीजन होगी वो कम होगी और दुर्गंध ज़्यादा होगी तो दोस्तों हमारी वो प्रतिरोधक क्षमता पर असर डालेगी, जिसके कारण हमारी श्वसन क्रिया प्रभावित होगी। और दोस्तों अगर हमारी श्वसन क्रिया, मुख्य क्रिया प्रभावित हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी भी इंसान या फिर किसी भी प्राणी की श्वसन क्रिया अगर रुक जाए तो उसका जीवन खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर श्वसन क्रिया प्रभावित होगी तो दोस्तों बेसिकली जीवन की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, हर चीज़ की जीवन की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, जंतुओं की, कीड़े मकोड़ों की, मनुष्यों की जो जीवन की गुणवत्ता है वो खत्म हो जाएगी दोस्तों, वो कम पड़ जाएगी, उस पर प्रभाव पड़ जाएगा। दोस्तों हमने जाना कि प्लास्टिक के द्वारा दुर्गंध फैलता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण के कारण वायु की गुणवत्ता में कमी आती है तथा बीमारी और संक्रमण फैलता है और श्वसन क्रिया प्रभावित होती है तथा जीवन की गुणवत्ता में कमी आती है। हमने ढेर सारे पॉइंट्स को क्लियर किए हैं। अब दोस्तों हम अलग बात करते हैं। दोस्तों जो प्लास्टिक होता है अगर हमारी अथवा ज़्यादा हो जाता है तो दोस्तों हम उसे समुद्रों में, जल में, नदियों में, तालाबों में फेंक देते हैं। इस बात से आप अवगत होंगे। आपने कई ढेर सारे विकिपीडिया पर इमेज देखे होंगे कि जो हमारी नदियां हैं वो कितनी सारी दूषित हो गई हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि जो पॉली बैग होते हैं, पन्नी होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कचरे के रूप में उपस्थित होते हैं। जो हमारे महासागर होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कचरा ढकेला जाता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कचरा फेंका जाता है, जिसके कारण दोस्तों जलीय प्रभाव आ जाता है। हमारा जलीय प्रभाव अर्थात कि जो जलीय जीवन है, जैसे कि जल में रहने वाले जीव, उसमें जो पेड़ पौधे रहते हैं, इनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और इनके जीवन पर प्रभाव पड़ने से दोस्तों अब हम जानेंगे कि हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों जलीय, अगर हम कचरे को जल में फेंकते हैं तो दोस्तों वहाँ पर जलीय प्रभाव आ जाता है तथा जलीय प्रभाव आने से दोस्तों जो हमारा जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है और वहाँ पर वायु प्रदूषण वो जल प्रदूषण हो जाता है। दोस्तों हम अगर बेसिकली पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हमने मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, 3 प्रदूषण को भी क्लियर किया है। दोस्तों हमारा जल प्रदूषण होता है। अब जल प्रदूषण कैसे होता है कचरे के द्वारा? अब दोस्तों जो हमारी नदियाँ होती हैं, हमारे जो समुद्र होते हैं, इनमें ढेर सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, मछली, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे इत्यादि। और यही सब इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर जल को शुद्ध बनाए रहते हैं तथा जल की गुणवत्ता में कमी नहीं होने देते। और अगर यही कूड़ा, ये प्लास्टिक विषैले पदार्थ अगर हम समुद्रों में डाल देते हैं तो वे विषैले पदार्थ और प्लास्टिक इन जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाती है तथा इन्हीं के द्वारा हमारी जो मछलियाँ होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इनकी जो संख्या होती है या फिर इनकी जो प्रजाति होती है वो विलुप्त प्राय हो जाती है, संकटग्रस्त हो जाती है। कई प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती हैं तथा इन सब प्रजातियाँ खतरे में आ जाती हैं, जिसके कारण हमारा जल प्रदूषण हो जाता है। अब जल प्रदूषण होने के कारण जलीय जीवों को खतरा हो जाता है। मैंने बात की कि हमारे जैसे जल प्रदूषण होगा क्योंकि हमने कचरे को जल में डाल दिया है तो जल प्रदूषण होगा ही होगा और उसके साथ ही साथ जलीय जीवों को भी खतरा होगा, जिसके कारण हमारा
गोल नंबर अभी मैं दिखा रहा हूँ कौन सा गोल नंबर प्रभावित होगा बाद में। उसके कारण अगर हमारा जलीय जीवों को खतरा होगा तो मानव जाति को भी खतरा होगा, क्योंकि हमारा जल सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। दोस्तों अगर हमारा जल सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, हम ये जानते हैं। तो दोस्तों मानव जाति को भी खतरा होगा, क्योंकि जलीय जीवों को खतरा होगा तो मानव जाति को भी खतरा होगा। और उसके साथ ही नदियाँ गंदी होंगी। अब नदियाँ गंदी कैसे होंगी दोस्तों? जो हम कचरे को अगर नदियों में डाल देंगे तो बेसिकली नदी गंदी होगी और उससे भी जल प्रदूषण फैलेगा दोस्तों। और अगर हम प्लास्टिक कचरे को दोस्तों नदियों में डालेंगे तो उन नदियों का जो तल होगा वो ऊपर आ जाएगा, और नदियों के तल के ऊपर आने से दोस्तों बाढ़ की स्थिति हो जाएगी उस क्षेत्र में, अर्थात वहाँ पर बाढ़ आनी प्रारंभ हो जाएगा। अब दोस्तों जल निकासी प्रभावित हो जाएगा। जो हमारा जल निकास है, अर्थात हम देखते हैं कि जो गाँवों शहरों में नालियाँ बनी होती हैं, नाले बने होते हैं, जो वर्षा होने पर वर्षा के जल को एक स्थान पर कलेक्ट करते हैं। अगर दोस्तों वर्षा होने पर उसी नाले में अगर कहीं पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं, कहीं पर रोक बंद लगा देते हैं, तो दोस्तों वो पानी रुक जाता है और वो ज़्यादा आ रहा पानी उफलाने लगता है और वहाँ पर बाढ़ से ही समस्या उत्पन्न हो सकती है। और दोस्तों ये जो प्लास्टिक होता है, पॉली बैग होता है, पॉलीथीन होता है, ये हमारी नालों में फंस जाती है, तो यह जल निकासी को भी प्रभावित करती है। दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं भूमि फंसाव होती है। दोस्तों जो कचरा होता है ना, अगर कचरा जिस भी स्थान पर जमा होता है उस स्थान को ये घेर लेता है, अर्थात वहाँ की जो भूमि होती है वो फंस जाती है, जिसी को हम भूमि फंसाव कहते हैं। और इसके बाद पशुओं को, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर खतरा लिखा है, पशुओं को खतरा होता है। पशु कौन से पशु? यही जो हमारे काम के पशु होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। दोस्तों ये जो गाय भैंस होती हैं आजकल तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बाहर घूम रहे हैं। ये जब हमारी कचरे, हमारी प्लास्टिक, हमारी पन्नियों को खाते हैं तो ये प्लास्टिक पन्नियाँ उनके लीवर में अटक जाती है और जिसके कारण इन जीवों की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों इन जीवों की मृत्यु होने के कारण उस स्थान पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बदबू और दुर्गंध फैलती है। तो मैंने दोस्तों आपको दुर्गंध फैलने की वजह से क्या क्या समस्या होती है उसके बारे में बात किया है। दुर्गंध फैलने से वायु प्रदूषण होगा दोस्तों, आप जानते हैं, और वहाँ होगा जो वायु की गुणवत्ता होगी वो कम होगी और बीमारी फैलेगा। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारी समस्याएँ क्रिएट होंगी। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ SDG नंबर 626। दोस्तों जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यह यूनाइटेड नेशन की एक योजना है जिसके अंतर्गत सन 2030 तक लगभग 14 से 15 लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिसके अंतर्गत हमारा गोल नंबर 6, अभी मैं दिखा रहा हूँ गोल नंबर 6 क्या है। दोस्तों हमारा जो गोल नंबर 6 है वो है स्वच्छ जल और स्वच्छता। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्वच्छ जल और स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सस्टेंशन। दोस्तों अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर बताया है कि हम अगर कचरे को जल में फेंकते हैं तो वहाँ का जो जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, वहाँ पर जो स्वच्छ जल और स्वच्छता होगी वो प्रभावित हो जाएगी। और स्वच्छता यहाँ पर, स्वच्छ जल प्रभावित होगा यहाँ पर, और जो हमारी स्वच्छता होगी, जो पर्यावरणीय प्रदूषण होगा, दुर्गंध फैलेगी, मृदा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, जलीय प्रभाव होगा, इसके कारण स्वच्छता में कमी आ जाएगी और गोल नंबर 6 प्रभावित होगा। अब हम बात करते हैं गोल नंबर 2 की। दोस्तों हमारा जो गोल नंबर 2 है वो है शून्य भूखमरी, अर्थात कि जीरो हंगर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मृदा प्रदूषण होने के कारण कृषि को नुकसान पहुँचता है तो दोस्तों यह भी शून्य गरीबी को प्रभावित करेगा। गोल नंबर 2 को शून्य गरीबी जीरो हंगर शून्य भूखमरी को दोस्तों प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर 6 और 2 दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और आशा है कि अगर वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक किया होगा। थैंक यू सो वेरी मच, और मिलते हैं अगली वीडियो में।